एज अ कश्मीरी, एज एन इंडियन, मैं आपको बता दूं, अगर आप सच में सुलह चाहते हो, अगर आप सच में चाहते हो कि दोनों देशों के बीच ऐसी दोस्ती हो जिसकी वजह से फिर वॉर्स ना हो, इस तरह की प्रॉक्सी वॉर तो बिल्कुल ना हो और कश्मीरी सफर ना हो, तो इन दैट केस जो ये परपेट्रेटर्स हैं, एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, जो एंटी भारत रेटोरिक या एंटी हिंदू रेटोरिक चलाते हैं आपकी कंट्री में, उनको आप हमारे हवाले क्यों नहीं कर देते? दे आर ऑलरेडी डेजिग्नेटेड यूएन टेररिस्ट। और आपसे तो नहीं हो पा रहा ना कि उनको प्रॉपर्ली जस्टिस दी जाए। बोलने के लिए आप लोग जेल करते हो, फिर उनको जेलों में उनको एक लग्जरी लाइफ प्रोवाइड करते हो, इससे अच्छा उनको हमारे हवाले कर दो। सो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। व्हाई डोंट यू डू दैट? क्या वो अदना सा, मसूद अजहर या हाफिज सईद, क्या ये लोग पाकिस्तान की आवाम से ज्यादा अहमियत रखते हैं? आई डोंट थिंक सो। लेकिन यार वो असल में बात यह है कि आपसे 8-10 लाख फौज कश्मीर में रख के वो 3 टेररिस्ट तो पकड़े नहीं गए, करोड़ों डॉलर खर्च करके जहाज तो उड़ाए नहीं गए, और फिर आप लोग बड़े तरीके से हमें कहते हैं कि वो अदना सा फलां और ये पकड़ दो। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी इस पे भी तवज्जो दें। ये जो सुन तो लीजिए कि ये जो एक रवैया आ गया ना हिंदुस्तान, सुन तो लेना, एक जो रवैया आ गया हिंदुस्तान में, 8-10 लाख फौज के जो पीछे पड़े होते हो ना आप, 8-10 लाख, जो ये नंबर हमेशा आपका चेंज होता रहता है, कभी 8-10, कभी 6-7, कभी 10-11, 10-12, तो ये जो आप फौज का फिगर बता रहे हो ना, फौज, देखिए हर बॉर्डर टेरिटरी में फौज होती ही है। आई डोंट नो व्हाई आप लोग इसको इतना बड़ा इशू बनाते हो। फौज तो आपके यहाँ भी है बॉर्डर पे, जिसको एज पर यूनाइटेड नेशंस मैंडेट पहले आपको फौज हटानी है, फिर हमें फौज हटानी है, और फिर जाके प्लेबिसिट होगा। इन केस यू आर वन ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ प्लेबिसिट, अगर आपको लगता है कि ये इतना जरूरी है कश्मीर के लिए, क्योंकि आप आज भी पाकिस्तान के अवाम के से ज्यादा कश्मीरियों का सोचने की मतलब वो प्रिटेंस कर रहे हो। तो दैट्स व्हाई मैंने सवाल पहले ही आपको पूछा कि कश्मीरियों के लिए अगर इतनी हमदर्दी है तो क्यों उनके पेट पे लात मारी जाती है? फर्स्ट तो ये आप आंसर नहीं कर सके। सेकंड, आप कह रहे हैं कि फौज तो आपकी भी हर एक बॉर्डर इलाके पे फौज होती है, राजस्थान के बॉर्डर पे भी फौज है, नॉर्थ ईस्ट पे भी फौज है, फौज तो होनी ही है, बॉर्डर जहां पे वहां फौज होती है। इसमें इतनी शॉकिंग वाली क्या बात? आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे हर एक गली कोपचे मोहल्ले में फौजी खड़ा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आप जब खुद नहीं विजिट कर चुके, जब खुद नहीं आए हो कश्मीर, तो इस तरह की बातें करके, अगेन दैट इज द रीजन हमारी मीडिया इसको प्रोपेगेंडा क्यों कहती है, क्योंकि बिना देखे बिना समझे इस तरह की चीजें बनाना और फिर इस नैरेटिव को चलाना, फिर इससे कई लोग इन्फ्लुएंस होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो रेडिकल तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर वो गन उठाते हैं, फिर वो उठाते हैं। नहीं या ना, देखें आपकी बात में ना फिर मुझे कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। एक तरफ आप कहती हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ आप कहती है कि हमारा रोजगार सारा खत्म हो गया पहलगाम की वजह से और वो सारा कुछ। तो कौन सी बात थी? कौन सी बात थी? पहला वाला क्या बोला मैंने? क्या कह रहे हैं आपने ये कहा, आप ये कहती है ना कि इससे फर्क नहीं पड़ता, कश्मीर में सब कुछ ठीक है, फिर आप कहती है हमारा रोजगार सारा खत्म हो गया। तो कौन सी बात ठीक है? कश्मीर में सब कुछ ठीक जा रहा था। आप पहले समझिए बात को, कश्मीर में सब कुछ ठीक जा रहा था। मैंने दो बातें नहीं की। कश्मीर में सब कुछ ठीक जा रहा था, हम तरक्की की ओर चल रहे थे, फिर इस तरह की प्रॉक्सी अटैक, फिर इस तरह की प्रॉक्सी अटैक हो जाती है। सुन रहे ना, आपने ये माना ना कि वहां पे पैलेट गन्स चलती थी, क्यों चलती थी? कब चलती थी? ये 2019 से पहले की बात है। तो आप तो जरूरी है कि ये पुरानी बातें यहाँ पर लाना जरूरी है? अगर क्यों चलती थी, अगर हमें क्यों चलती थी? फिर वो पुलवामा भी हुआ ना, वो हमने तो नहीं किया, आप अपना जहाज लेके आए, आपका पायलट यहाँ पे लैंड किया। मतलब आप मेरी बात समझ रही है? पुलवामा में देखिए आपके वो CH जिनके नाम के पहले CH लगता है, उनका मैं नाम भूल गई, उन्होंने पार्लियामेंट में खुद ये पाकिस्तान पार्लियामेंट में ये कहा है कि 2019 का जो हमने अटैक किया, ओके, उसके बाद उन्होंने जो भी बोला, आई डोंट वांट टू रिफ्रेज दैट, उन्होंने क्लियरली, सॉरी जी, नहीं, आई थिंक समथिंग चौधरी, ठीक है ना, उनका कुछ नाम था। ये मैं कह रही हूँ इतनी पुरानी बात है, लेकिन इनके मुंह से खुद निकल चुकी है बात कि 2019 का अटैक भी इन्होंने खुद किया। शायद फवाद चौधरी नाम था उनका, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम नॉट श्योर। तो इन्होंने खुद पाकिस्तान पार्लियामेंट में ये चीज एक्सेप्ट की है कि ये इनका किया कराया है। देखिए, जब ये टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, इनकी शिनाख्त होती है और ये क्लियर हो जाता है कि ये कहाँ से आए हैं, इनका ट्रेल वेल, और ये सारे जो सबूत है ना, ये सारे सबूत हमने आपको दिए थे 2008 के अटैक के बाद भी। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है? सबूतों को गायब किया जाता है, बरी किया जाता है, डिनाई किया जाता है, एंड it has led to a lot of mistrust कि बायलैटरल इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप लोग हर वक्त हर हमेशा डिनाइल में रहते हैं। तो ये कौन कहता है? ये तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है ना। क्या कहती है? कि आप डिनाइल में नहीं रहते हो? आप अभी भी आप इस शो पर भी नहीं मान रहे हो। आप मुझे, आप यू आर ट्राइंग टू डू ना वो शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश, जबकि मेरा सवाल बहुत सिंपल है। नहीं याना, पूरे शो में जो बेस्ट बात आपने की है वो ये की है कि तुम डिनाइल में रहते हो। मेरा दिल जीत लिया आपने।
वो इसलिए कि मैं अभिषेक मिश्रा से बात करूं, मैं रोहित शर्मा से बात करूं, मैं अवनीश शर्मा से बात करूं, मैं किसी से बात करूं, और याना मीर भी आज इसमें शामिल हो गई हैं, वो सब ये कहते हैं कि मेजर तुम पागल हो, और आपने भी अभी मुझे ये कह दिया है कि भाई तुम डिनाइल में रहते हो। ये है बेस्ट बात। वो इसलिए कि मेरा ख्याल में हिंदुस्तान में सब ये समझते हैं कि पाकिस्तानी सारे पागल हैं, ठीक है, और ये बड़ी अच्छी बात है, आपने ये बात कर दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच याना मैम, थैंक यू सो मच मेजर सर, आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत और शुक्रिया। बात तो करना है, तो अपनी बात तो कंप्लीट करना है। किनकी? याना मैम, एंड पर कुछ कहना चाहेंगी आप? और नहीं, देखिए मेजर रजा साहब को मैं इतना ही कहूंगी कि प्लीज ऐसे मत समझिए, मैं हूं तो कश्मीरी ही, तो एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की हमेशा मैं वेलविशर होंगी, मगर पाकिस्तान, हाउ डू आई से, पाकिस्तान की हमनवा रहूंगी। ओके, आई डोंट विश बैड फॉर पाकिस्तान, आई डोंट विश के ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट क्या ही कहूँ, मतलब आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के दिल में हमारे लिए हमदर्दी है एंड ऑल दैट, एंड तो आपको बहुत ही ये गलत इंप्रेशन है कि मतलब पाकिस्तान, इंडियन सब समझते हैं कि पाकिस्तान में सारे पागल हैं, तो इतना नेगेटिव मत ले जाइए इस बात को, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पूरी दुनिया भी अगर, सुनिए, पूरी दुनिया भी अगर पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए ना, मगर मैं दुनिया का ही साथ दूंगी। सही हो गया। तो याना मैम, आप नहीं चाहती कि डायलॉग हो? रिबाहा, जिस दिन आपको ये बात समझ आ जाए, मुझे जरूर आपने कॉल करके बताना है कि इस बात का क्या मतलब। लेकिन मुझे याना से बात करके बहुत अच्छा लगा, एक समझदार यंग पर्सन है, और मैं याना आपको ये कहूंगा कि मेरे ख्याल में कि जो मेरी समझ है उसके मुताबिक ये है कि वो, ये कोटेशन मैंने कई दफा सुना है, और मैं इसलिए सुना रहा हूं कि भाई जो ऑडियंस है वो जरूर सुने, और स्पेशली आप जैसे जो यंग लोग हैं, रिबाहा और आप जैसे, कि वो ये जरूर सोचें इसके ऊपर, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, सारे, कि वो एक फ्रेंच राइटर था, उसने कहा कि जिंदगी का सफर ये नहीं है कि आप नए सीन देखें, नए नजारे देखें, बल्कि जो एवोल्यूशन है, आगे बढ़ने का जो रास्ता है, उसमें एक रास्ता ये भी है कि आप नई आंखों से देखें। तो मैं याना आपके लिए सिर्फ यही छोड़ के जा रहा हूं कि आपकी बातचीत में मुझे एक दर्द नजर आता है कि एज इफ यू रियली फील अबाउट थिंग्स। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मतलब आई डोंट नो, लेकिन मेरा ख्याल में मैं आपको बेटा कह सकता हूं कि मैं आपको ये कहूंगा कि बेटा, आप ये नई आंखों से या कोई हेल्प करें कि कैसे हम नई आंखों से देख सकते हैं। मेरी तो सिर्फ यही लास्ट बात है इंशाल्लाह। अच्छा, प्रोग्राम के एंड में मैं यही कहना चाहूंगी, यू टर्न मैंने इसलिए लिया था कि मेजर सर बड़े हैं, तो मैं उनको मौका सबसे पहले देना चाहती थी। लेकिन रिबाहा, मैं कहता हूं ये कमाल है कि भाई पूरी हिंदुस्तान पाकिस्तान की डिस्कशन के बाद तुम आखिर में इसी बात पे निकली हो कि जी मेरी जी गल है वो ये है कि मैं सब तो ठीक हूं। चलो ठीक है, सही हो गया। और मैं यही चाहती हूँ कि दोनों कंट्रीज के दरमियान डायलॉग्स हों और वॉर की तरफ ना आया जाए, और वायलेंस किसी भी मसले का हल नहीं है, और हम पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखते रहिए डेली अपडेट।